economic reforms with emphasis on the human elements will continue. We will give to the world and to our people a model of economic reforms. भारत के आर्थिक दरवाजों को दुनिया के लिए खोलने वाले देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके बारे में कई बार उनके विरोधी कहते थे कि वे एक्सीडेंटल पीएम थे, लेकिन खुद मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि मैं एक्सीडेंटल पीएम नहीं, एक्सीडेंटल वित्त मंत्री था। देश को क्रांतिकारी बजट देने वाले मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ किस्सों को आज भी याद किया जाता है। बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। क्या आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह बिना कोई चुनाव जीते या बिना किसी सदन के सदस्य रहे देश के वित्त मंत्री बने थे? दरअसल हुआ ये था कि नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन के पद पर तैनात थे। नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बनने की कहानी खुद मनमोहन सिंह ने ही एक बार सुनाई थी। उन्होंने कहा था, जब वो मुझे वित्त मंत्री बनाना चाहते थे तब मैं रोजाना की तरह अपने ऑफिस यूजीसी में बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आप कहाँ हो? मैंने जवाब दिया कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। तब उनका रिप्लाई आया, आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। पूर्व पीएम ने जवाब दिया कि तब मैंने गंभीरता से इसे नहीं लिया था, हालांकि बाद में मुझे स्थिति की गंभीरता का पता चल गया। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जब बजट का ड्राफ्ट तैयार किया और नरसिम्हा राव के सामने ले गए तो नरसिम्हा राव ने उसे देखकर कहा था, क्या मैंने इसलिए आपको वित्त मंत्री बनाया था? मनमोहन सिंह इशारा समझ गए और फिर दोबारा से ड्राफ्ट तैयार करके लाए। Economic reforms with emphasis on the human elements will continue. We will give to the world and to our people a model of economic reforms which adds to processes of development. ये एक ऐसा बजट था जिसने देश के उदारीकरण के दरवाजे खोल दिए, लेकिन हुआ ये कि संसद में उनके बजट भाषण के तुरंत बाद तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी जमकर आलोचना की। कहा जाता है कि इससे आहत होकर मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के सामने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी, लेकिन नरसिम्हा राव ने तब अटल जी को बुलाया और खुद अटल जी ने ही मनमोहन सिंह को समझाया कि सदन के अंदर उनकी आलोचना उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर की थी। 1991 से 1996 के बीच वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्होंने देश में हुए आर्थिक सुधारों में अहम रोल निभाया था। मनमोहन सिंह ने बजट के दौरान उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़े कई ऐलान किए थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किया था। वे 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे।